Hello and Assalamu alaikum everyone. My name is Usman Technology वाला. I am student of Rehan School लाहौर कैंपस. तो आज हमारे साथ एक नई गेस्ट साजिदा एआई एक्सपोर्ट वाली हैं, तो हम इनका पहले इंट्रोडक्शन करवा देते हैं. आप अपना इंट्रोडक्शन करवा देते हैं. Ji, my name is Sajda. I am a social media marketer, Canva expert, video editor, and AI expert. I live in Gujranwala. आपका फुल नेम क्या है? Full name Sajda Parveen. आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? गुजरावाला से बिलोंग करती हूँ. सही. आप कितने साल की हैं? 35-year-old. आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन मैट्रिक. कौन सा स्कूल से? स्कूल तो काफ़ी दूर हो चुका है. ट्रेनिंग मैंने ये रेहान स्कूल से ली है. एआई की ट्रेनिंग रेहान स्कूल से ली है. रेहान स्कूल कौन सा कैंपस या ऑनलाइन? ऑनलाइन. ऑनलाइन किस कैंपस से? ये ना टीचर हमारी टीचर ने ट्रेन किया था हमें, मैम अफीफ़ा. उन्होंने उधर से ट्रेनिंग की थी, तो फिर हमने एआई की ट्रेनिंग जो है वो उनसे ली थी. उन्होंने वो उधर कराची कैंपस है वहाँ से ली थी. ऑनलाइन ली थी उन्होंने. सही. तो मेरा अगला सवाल है, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? मेरी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि एआई को सीखा और एआई की से जो अचीवमेंट हमने की हैं वो हमारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी से बहुत ज़्यादा मिली है. और कामयाबी भी हमें इससे काफ़ी एआई को अप्रोच करना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है. सही. तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपके पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? ऑनलाइन वर्किंग, एआई, इस पे रिसर्च करना, ये मेरा जो है वो पसंदीदा सब्जेक्ट है. और इन्हीं पे ही मैं वर्क करना ज़्यादा पसंद करती हूँ. और बाकी एजुकेशन में जो सब्जेक्ट हैं वो उसमें कौन सा पसंद है? एजुकेशन अब मेरी होती नहीं है, सिर्फ मेरी एआई लर्निंग है और जो है वो सोशल मीडिया के रिलेटेड लर्निंग है, बस वो होती है. अदर जो बुक्स होती हैं वो थोड़ी बहुत रीड करती रहती हूँ, जिनसे ग्रोथ हो जाए. सही. वैसे पहले कोई पसंद था सब्जेक्ट या नहीं था? नो, कोई सब्जेक्ट नहीं, इतना इतना पसंद नहीं था. सही. तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपको किस शोबे में दिलचस्पी है? मुझे ऑनलाइन फील्ड में ऑनलाइन वर्किंग और इसको सीखने और सिखाने में बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ. और इसी पे ही जो है वो वर्किंग भी कर रही हूँ, इसी पे ही ज़्यादा सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ. मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग ये लेवल लगता है. सही. आपको अपनी तालीम में सबसे मुश्किल मरहला कौन सा लगा? मुझे तालीम में तो नहीं, लेकिन ये एआई चीज़ों फील्ड को सीखने में
मुश्किल तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैंने कोई निकाल के अपनी लाइफ से फेंक दिया हुआ है। मुश्किल मेरे लिए कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो है मैं वो कोशिश और कंसिस्टेंसी रखती हूँ, जिसकी वजह से मैं उसको अप्रोच कर लेती हूँ। मुश्किल मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपने कभी किसी प्रोजेक्ट की क़यादत की है? जी, प्रोजेक्ट मैंने काफ़ी किए हैं। इसमें क्लॉथिंग के प्रोजेक्ट किए हैं, जो है वो उसके रेस्टोरेंट के लोगों को रीच आउट किया, वो उसको उनके साथ काम किया, और मेरे इसी तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो चलते रहते हैं। अब भी मैं जो एक प्रोजेक्ट मेरा है यूएसए में, उनके साथ वर्किंग कर रही हूँ, और जो है वो बड़े अच्छे तरीके से वो प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं हम लोग। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आप किस किस्म के काम में महारत रखती हैं या माहिर हैं? जी। जी, मैं एआई में काफ़ी ज़्यादा मेरी महारत है। उसमें मैं स्टोरी जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ, ऑटोमेशन लगा लेती हूँ। एआई से जो है वो कोई भी कंक्लूजन हो, मैं इससे सॉल्व करवा लेती हूँ। इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई है। सही। तो मेरा अगला सवाल है कि आपने अभी तक कौन-कौन सी एआई की ऐप्स यूज़ की हुई हैं या कर रही हैं? एआई की ऐप्स मैंने चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, ग्रोक, फ्लो, ये सारी जो एआई की ऐप्स हैं वो मैंने यूज़ की हुई हैं, और बड़ा अच्छा वर्क करके देती हैं, और बहुत अच्छा, सबसे अच्छा रिजल्ट जो वो वीडियो में दे रहा है वो फ्लो देता है। और टेक्स्ट में जो है ये चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये सारी चीज़ें इनको मैं यूज़ करती हूँ, ये बड़े अच्छा वर्क कर रही हैं। सही। आपको बीएचई कौन-सी ऐप लगी है सबसे? सब अच्छी हैं, एआई की सारी ऐप्स अच्छी हैं। विस्क है, परप्लेक्सिटी है, एआई चैट जीपीटी है, फ्लो है। इनमें से सबसे ज़्यादा फ्लो ऐप जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। वो क्यों? उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और वो वर्क बहुत अच्छा करती है, और अमेज़िंग रिज़ल्ट देती है, वो ऐप देती है। जो अभी तक किसी ऐप ने नहीं दिए, उसने अमेज़िंग रिज़ल्ट दिए हैं। सही। उस ऐप पे काम क्या होता है? उस ऐप पे वीडियोज़ बनती हैं। अगर पिक जनरेट करवानी है वो भी बड़ी अच्छी हो जाती हैं, और अगर हमने वीडियोज़ क्रिएट करनी है यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए, कोई चैनल बनाना है, तो वो उस ऐप के थ्रू हम बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, और उसमें जो है अपनी इम्प्रूवमेंट जो है दिखा सकते हैं। फेसलेस वीडियोज़ बनानी हो तो वो जो है वो ऐप बहुत अच्छी है। सही। आपने ऐप का नाम क्या बताया है? साजिदा परवीन। ऐप का? ऐप का नाम है फ्लो ऐप, फ्लो एआई। वो परचेज़ करनी पड़ती है। इसमें फ्री में जो है वो इतना नहीं वो यूज़ होता, लेकिन उसको परचेज़ करना पड़ता है। थोड़ी बहुत जो वीडियोज़ है वो बना के देती है फ्री में, लेकिन जब उसको परचेज़ करेंगे तो आप अनलिमिटेड वीडियोज़ भी बना सकते हैं, और पिक्चर भी क्रिएट करवा सकते हैं अंदर से। सही। और एड्स वगैरह भी? हाँ जी, ऐड वगैरह भी बना सकते हैं। एडवर्टाइज़मेंट जो है वो मैंने काफ़ी लोगों को इसकी वीडियोज़ बना के दी हैं, अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट को। तो उधर से बेस्ट रिज़ल्ट और बेस्ट जो है वो विजुअल जो हमें बना के देते हैं। सही। तो मतलब आप ऐड भी बना सकती हैं? जी, एडवर्टाइज़मेंट भी बनाती हूँ। किसी भी बिज़नेस के रिलेटेड बनानी हो। अब ये रिसेंटली ईद की ईद रोज़ों की थी, वो भी मैंने काफ़ी बना के दी अपने क्लाइंट्स को, और जो है वो महफ़िल वग़ैरह की हो वो भी बना देती हूँ, और अगर कोई कैटरिंग की वीडियोज़ बनवाना चाहें, तो वो भी एआई से बड़े अच्छे तरीके से वो बनाई जाती हैं। ईच एंड एवरीथिंग इस फ्लो ऐप से किया जा सकता है। सही। तो आप ये कितने की बना के देती हैं एड्स वगैरह? मैं ये बना के देती हूँ 4000 में, एक ऐड। कितने मिनट की? 30 सेकंड या 1 मिनट? नो, नो, 1 मिनट होती है, 1 मिनट की ऐड होती है। सही। 4000 में? जी, 4000।
सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपने कौन सा इंटर्नशिप किया है? मैंने इंटर्नशिप कोई नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ जस्ट अपनी प्रैक्टिस, अपनी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्किंग से सारा कुछ अचीव किया। सही। आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज़, मेरा पैशन यही है, लर्निंग एंड जो है वो कंसिस्टेंसी, ये सारा कुछ मेरा यही है। मुझे हॉबीज़ में कोई भी इतनी मेरी एक्टिविटीज़ नहीं है कि जो मैं, मेरा फ्री टाइम जो होता है सारा इसी के लिए होता है कि मैं कहीं से सर्चिंग या कोई और न्यू चीज़ जो है वो एक्सप्लोर करती रहूँ। मेरी हॉबी यही है। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि मैंने चैट जीपीटी के थ्रू जो है वो एक यूएसए का क्लाइंट रीच आउट किया था। तो ये मेरी सबसे अच्छी और बड़ी बिग अचीवमेंट थी एआई को सीखने के बाद। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपकी फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश बीफ। बीफ मेरा फेवरेट डिश है। सही। और फल में क्या फेवरेट है? फ्रूट्स? ऑलमोस्ट सारे ही फेवरेट होते हैं। तो मैंगो जो है वो माय फेवरेट फूड। सही। और सब्जी में, वेजिटेबल्स में क्या फेवरेट है? वेजिटेबल में कोक्यूम्बर। क्या चीज़? खीरा। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? पिंक, आई लाइक इट। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? स्पोर्ट्स वगैरह में है कोई दिलचस्पी? नो, इसमें कोई ऐसा मेरा इंटरफेयर नहीं है, मैं लाइक नहीं करती इन चीज़ों को, ये नॉट। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप आपका पसंदीदा कोई जानवर है? आपको कोई जानवर पसंद है? कैट। सही। कैट वो क्या? इज माय फेवरेट। वो वो क्या? पेट एनिमल है ना, तो उसको वो जो होम में भी उसके साथ खेला भी जा सकता है, उसके साथ जो है वो रखा भी जा सकता है। तो वो इट्स आई एम लाइक वेरी मच। सही। तो अब अपने अपने आप को 3 लफ्ज़ों में कैसे बयान करेंगी? व्हाट? मेरा मतलब है कि आप अपने आप को 3 लफ्ज़ों में कैसे बयान करेंगी? जी, मैं बयान क्या करूँगी, बस अपने आप को कंसिस्ट, कोई भी काम करना है अपने आप को कंसिस्ट रखें। कंसिस्टेंसी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए हार्ड वर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड मेरे लिए जो है वो अपना अपना मुआयना करते रहना, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं लाइफ को आगे बढ़ने के लिए। सही। मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपको सबसे ज़्यादा कौन-सी खूबी पसंद है? पॉजिटिविटी इट्स वेरी अमेजिंग हॉबी। पॉजिटिव जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी इज़ वेरी हेट मी। सही। आपकी कमज़ोरी क्या है? नो, आई डोंट नो।
सही। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहती हैं या देखती हैं? मैं अपने आप को ये एआई स्कूल क्रिएट करना चाहती हूँ, जो कि बच्चों को जो स्किल मुझ में है, मैं उनमें डेवलप करना चाहती हूँ और एक अच्छा जो है वो पाकिस्तान 5 साल के बाद देखना चाहती हूँ। अपना एआई एक एआई और बहुत अच्छा स्कूल जो है ना वो बनाना चाहती हूँ। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आप किसी मुश्किल सूरत हाल को कैसे सही से वो करती हैं? सूरत हाल में क्या करती हैं? मुश्किल मुश्किल लफ़्ज़ जब इंसान अपनी लाइफ में से निकाल देता है, जब इंसान माइंडली तौर पे तैयार होता है, तो वो कहता है कि वही कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं होती। मुश्किल नाम का लफ़्ज़ जब इंसान अपनी लाइफ से निकाल देता है, उसके लिए मुश्किलें नहीं आती, उसके ऊपर मुश्किलें आती हैं तो वो सॉल्व कर लेता है। क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे तो ही हम कुछ कर सकेंगे। अगर हम मुश्किलें करते रहेंगे तो लाइफ में तो होती मुश्किलें हैं। तो जब हम इस वर्ड को ही निकाल देते हैं तो मुश्किल कोई मुश्किल रहती नहीं है। वो खुद ही जब इंसान कहता है कि मैंने करके ही हटना है, तो वो मुश्किल खुद ही एक दफ़ा जो रास्ता छोड़ देती है और कंसिस्टेंसी जो उसके ऊपर हावी हो जाती है। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपको क्या चीज़ खुशी देती है? लर्निंग एंड ग्रोथ। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपकी सबसे बड़ी आदत क्या है? मतलब अच्छी आदत क्या है? गुड हैबिट मेरी यही है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना और उसको उनमें ग्रोथ और क्यूरियोसिटी को जो है वो आगे बढ़ना जो है मेरी बहुत अच्छी आदत है। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगी? सबसे पहले तो इनकी सोच का दायरा चेंज करूँगी और फिर एआई में इनको इंक्लूड करूँगी। तो ये मेरे 2 सबसे बड़े पैशन हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों की सोच जो है ना वो बहुत छोटी है। सोच को बड़ा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और सोच की ग्रोथ करूँगी और एआई में इनको इंक्लूड करूँगी। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आपका ख्वाब क्या है? यही है कि एआई को ही जो आने वाला फ्यूचर है, इनसे सब जो है इंट्रोड्यूस हो जाएँ और इससे डरे नहीं, इनको यूज़ करके इसको और इससे बेनिफिट लेना सीखें। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपके मुस्तकबिल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कोई भी ऐसा चैलेंज अभी तक तो नहीं नज़र आया, अगर आएगा तो इसको फेस करेंगे और इसको जो चैलेंज को अचीव करके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आपके ख्वाबों की मंजिल क्या है? हाँ, मैंने आगे बताया तो है कि जो वो है कि एआई को से डरे नहीं और एआई को अप्रोच करवाना सब लोगों तक इसकी रीच आउट करना, ये मेरा सबसे बड़ा जो है बिग ड्रीम है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप अपना काम अकेले में करना चाहते हैं या टीम वर्क? नो एग्ज़ैक्ट अकेला इंसान कुछ भी नहीं होता, टीम वर्क के साथ जो है वो वर्किंग और एक तो सीखता भी है बहुत कुछ इंसान टीम से और सिखाता भी है। टीम के बगैर इंसान कुछ नहीं होता और टीम के साथ ही वर्क करना जो है वो पॉसिबल होता है और अच्छा भी लगता है।
सही। तो मतलब आपका मतलब है कि टीम के साथ काम करना चाहिए। सही। यस, यस, यस। आपने कभी किसी टीम में काम किया है? एग्ज़ैक्टली किया है, जब हम जो है एआई को सीख रहे थे, तब हमने कैनवा पे टीम वर्क किया। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपके ख्याल में कामयाबी की तारीफ क्या है? कामयाबी इंसान जो है वो अचीव करनी पड़ती है। अचीव करना ही जो है वो कामयाबी है। मेरे मेथड से ये नहीं है कि हम किसी पे रिलाई करें, वो कामयाब आके हमें करेगा। नहीं, हमें खुद कामयाब होना पड़ता है और खुद सीखना पड़ता है। हर चीज़ को जो है वो डिटेल से कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तो ये कामयाबी है। अगर खुद से पे वादा नहीं करोगे, तो कोई भी आपको कामयाब नहीं कर पाएगा। ये तो बात आपने सही की है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आप माशरे फैलाओ, बल्कि एक मिनट, आप किस किस्म के कंप्यूटर प्रोग्राम इस्तेमाल कर सकती हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम मैं ये सारे जो है वो यूज़ करती हूँ। विंडोज़ इसके जो है वो ऑफ़िस इसका जो सारा सभी इसके जो सॉफ्टवेयर हैं सारे यूज़ करती हूँ। सही। आपको कौन-कौन सी लैंग्वेज आती हैं? मुझे उर्दू ज़्यादा और इंग्लिश सौ-सौ। मतलब थोड़ी-थोड़ी। यस। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आता है, और मतलब आप उसमें ज़्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं? सोशल मीडिया में क्या चीज़ ज़्यादा चलाती हैं? एक्चुअली सोशल मीडिया पे सारा कुछ यूज़ होता है। ये लिंक्डइन होता यूज़ होता है, इस पे फेसबुक यूज़ होती है। इस पे जो है वो हम इंस्टा यूज़ करते हैं। ये सब ऐप्स हैं, ये यूज़ेबल हैं। इस पे हम जब तक रीच आउट नहीं करेंगे, हमारी ग्रोथ नहीं होगी, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, 4 ऐप्स। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आप आप जैसे गेमिंग वगैरह का मतलब बनाते हैं गेम वगैरह, नो, मतलब कोडिंग? गेमिंग में नहीं। कोडिंग वैसे कर लेते हैं, लेकिन गेम वगैरह नहीं, कोई भी उसका मुझे शौक ही नहीं है। गेम इससे कोडिंग से वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। सही। वो कौन सी ऐप होती है जिससे आप ये बनाती हैं? चैट जीपीटी और कोडबिन, उसका यूज़ करती हूँ। सही। जेमिनी ये भी यूज़ कर फिर लेते हैं इसमें। ये फिर उन्हें ऐप का कहते हैं, वो बना देते हैं फिर। एग्जैक्टली, वो फिर बना देती हैं। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है, आपने कभी ऑनलाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है? यस, ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया तो है कि मैं वो क्लोथिंग ब्रांड के साथ भी वर्क कर रही हूँ। रेस्टोरेंट में भी साथ वर्किंग करती हूँ। तो ये मेरे सारे ऑनलाइन प्रोजेक्ट हैं, और अभी तक वो उन लोगों के साथ हम वर्क कर रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि मेरा मतलब आखिरी सवाल है कि आप जो मैं व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि वो क्या करें? हाँ जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज के एआई के दौर में अगर कोई भी कहे कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तो वो बेवकूफ़ी की हद है। क्योंकि हर चीज़ एक आपको प्लेट में रख के एक खाना आपको मिल गया हुआ है कि अब आप खा लें। तो एआई के थ्रू सब इनोवेशन भी पॉसिबल है। एआई के थ्रू क्रिएशन भी पॉसिबल है। एआई के थ्रू हार्ड वर्किंग जो है, हम हार्ड वर्किंग करते थे, वो स्मार्ट वर्किंग में चेंज हो गई हुई है।
तो हर चीज़ ना किसी उस टीचर की ज़रूरत है हमें, ना फैसिलिटेटर की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ सीखनी है आप एआई के पास जाएँ कि मुझे ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये परेशानी है, और इतने अच्छे तरीके से रिज़ॉल्व कर देगा कि आपकी सोच है। तो आप जो है वो यूथ को तो मेरा ये पैगाम होगा कि वो एआई को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और इससे अपनी कंक्लूजन जो है वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ इससे जो है वो दूर करवाएँ। कहीं पे कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे कोई कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि जिससे वो है वो पेमेंट दी जाए। फ्री में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, इससे जो कुछ भी सीख सकते हो, ऑटोमेशन सीख सकते हो, फ्यूचर है, ये सारा फ्यूचर है आगे सारा आने वाला ना, एआई ऑटोमेशन है, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये सारा कुछ एआई के थ्रू फ्री में हो रहा है। तो अगर अब भी हम लोग कहें कि हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर हमारा हमारा जो है वो यूथ जो कह रही है कि हमें कुछ मिलता नहीं है या हम कुछ कर नहीं सकते, मोबाइल हर एक के पास होता है, तो हर एक को अपॉर्चुनिटी ये मिली हुई है और हर एक को चाहिए कि इसको अवेल करो, फ्री में मिली हुई है। और अगर हम अब भी कहें कि हमारे पास कुछ नहीं है तो ये हमसे वो बेवकूफ़ी की ये हद होगी। शुक्रिया, आपने मुझे अपना टाइम दिया निकाल के। तो अब आपका शुक्रिया ओके, बहुत। ओके, ओके, आपका भी थैंक यू सो मच, आपने भी मुझे जो है वो इसमें इनवाइट किया और थैंक यू सो मच। ओके, तब हम अल्लाह अपने हाफ़िज़। अगले इंटरव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।